189 सदर विधानसभा में 2022 के चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। आइए हमारे साथ हैं राम रतन यादव जी। 1996 में विधायक चुने गए थे बसपा पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आपने राजनीतिक शुरुआत कहां से की थी और अपना अनुभव बताएं। हम राजनीति का 1986 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे। मान्यवर काशीराम के संपर्क में रहे हैं जी। और जब काशीराम साहब दिल्ली से कहीं से आते थे, सुल्तानपुर पहुंचते थे, तो मुझे उस टाइम पर कोई फ़ोन और मोबाइल्स नहीं था। हमको आदमी भेजकर बुलवाते थे। एक दिन या 2 दिन सुल्तानपुर रखते थे, उनकी सेवा में रहते थे। हमारे ऊपर बहुत विश्वास करते थे और हमें 3 बार उन्होंने टिकट दिया था। 1989, 1991, 1996 में। 96 में हमें इलेक्शन। आप तीसरी बार विधायक चुने? हाँ, तीसरी बार विधायक चुने गए थे और बहुजन समाज पार्टी से हम इसलिए जुड़े कि यहाँ पर दलित शोषित समाज का इतना अवहेलना थी कि बहुत मतलब कुछ दलित शोषित समाज इतना निकृष्ट समझते थे लोग कि इनको ठीक से बात नहीं करते थे और इसीलिए हम इनसे दलित शोषित समाज की सेवा के लिए हम काशीराम साहब से। आप मंत्री कब बनाए गए थे? मंत्री 1999 में। जी, 1999। आपके द्वारा यहाँ पे सदर विधानसभा क्षेत्र 189 में क्या क्या कार्य किया गया? जीवीसी मशीन से खुदवाया था। माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री से उनसे कह करके प्रतिवेदन दे करके उन्होंने पास किया था। तो सबसे बड़ा काम उस टाइम में क्षेत्र में हम ही कराए थे और तमाम सड़कों का जाल बिछाए थे, लाइटें लगवाई थी और बहुत से काम किए हमने। स्कूलों को भी पैसे दिए थे और क्या नाम कई धर्मशालाओं को भी दिए थे। पाणे बाबा में हमने रैन बसेरा भी बनवाया था। अरे बहुत से काम किए थे उस टाइम पर, क्योंकि चौधरी नरेंद्र सिंह जो थे ग्राम विकास मंत्री थे, वो हमारी अच्छी मदद करते थे और माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी हमें को बहुत अच्छी तरह मानते थे। बहुत बड़ा ईमानदार भी समझते थे वो। इसके पहले आप भारतीय सेना में भी थे, क्वार्टर मास्टर के पद पे थे। कितने समय तक वहाँ पे काम किया था? हम 1963 में सेना में भर्ती हुए थे। 1986 में हम सेना से रिटायर हुए थे क्वार्टर मास्टर के पद पर और हमें सराहनीय सेवा मॉडल से सम्मानित भी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। जी। हाँ। कितने मेडल मिले थे आपको? मॉडल तो हमें 11 मिले थे, लेकिन जो सराहनीय सेवा मॉडल है ये चांदी का 5 तोले का तकमा है, जो हर रिकॉर्ड फौज के अंदर बहुत अच्छा जिसका पाया जाता है। 50,000 सैनिकों पर एक सैनिक को मिलता है। ये 2012 के बाद जो परसीमन हुआ था, इस पे ये सदर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जातीय समीकरण जब नया परसीमन हुआ है तो मुस्लिम बाहुल इलाका जितना था ये सारा कट गया हमारे से। इसमें पिछड़े वर्ग की अधिक संख्या है। यादव की संख्या तो इसमें 45 से लेकर 46,000 तक है। जी, यादव की संख्या 45 से 46,000। हाँ, और एससी की संख्या 84,000 के लगभग है। वर्मा की संख्या 18,000 के लगभग है और छोटी की कितनी संख्या है? 18,000 के लगभग है। और जो छोटी जातियाँ हैं मिसलियंस, वो लगभग 100 के लगभग है। जी। निषाद की कितनी होगी? निषाद की लगभग 30,000 की आबादी हमारे यहाँ। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या सुधार आया है, इसके बारे में बताएं। बहुत ही फर्क हुआ है, क्योंकि पहले का जो थे आदमी काशीराम साहब साथ लगे हुए थे और उनको अपना नेता भी मान लिए थे। पूरा हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी उनको लोग जानने लगे थे। उनकी बताई हुई बातों पर, उनके बताए हुए कारनामों पर, उनके पद चिन्हों पर लोग चलना भी शुरू किए थे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत ही संगठित हुई। लेकिन आज वो समस्या नहीं है। वो चीज़ आज के बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, इसलिए दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। अभी हाल ही में बसपा के 6 बड़े नेता पार्टी को छोड़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सब छोड़े हैं, मतलब ये
सबकी ये सोच है कि बसपा यहाँ से ख़त्म हो रही है, इसलिए बड़े बड़े नेता 19 विधायक थे, 19 में 5 विधायक रह गए हैं और सारे जाके सपा ज्वाइन कर लिए हैं, सपा, कांग्रेस, भाजपा। मानवर काशीराम की उस समय की विचारधारा क्या थी और किस तरह से वो राजनीति करते थे? काशीराम साहब की विचारधारा ये थी कि मतलब वो दलित शोषित समाज को जगाने का काम किया, क्योंकि बहुत ही दबे कुचले लोग थे, इनकी कहीं आने जाने की कोई वही नहीं था कि ये कहीं बात कर सकें। लेकिन ये सब उनको उत्साहित किसने किया? अपने समाज को काशीराम साहब ने। काशीराम साहब का मिशन दलित शोषित समाज को ऊपर उठाने का था, सोती हुई कौम को जगाने का काम था उनका, और हम लोग इसीलिए उनके साथ जी जान से लग गए थे। काशीराम साहब जब सुल्तानपुर पहुंचते थे तो ज़रूर रामरतन यादव को बुलाने का काम करते। तब टेलीफोन मोबाइल्स नहीं था, वहाँ से आदमी आता था, हमें सुल्तानपुर लेकर जाता था। 1 दिन या 2 दिन रुकते थे साहब, तो हम उनके साथ ही रहते थे और हमारे ही साथ हम उनके साथ कई जगह गए हैं। वहाँ अमेठी गए हैं जहाँ पर कैप्टन सतीश शर्मा ने स्कूल कॉलेज के अंदर मीटिंग हो रही थी और उसने क्या किया, स्कूल छुट्टी कर दिया, मार पथराव हुआ, काशीराम साहब की चोट लगी, हमको भी चोटें लगी, हमारे जिला अध्यक्ष आर डी बहुत को चोट लगी, सारे लोग चोटिल हो गए, लेकिन हम लोग ने भी मार किया। वहीं पास में चौकी थी लेकिन कोई पुलिस नहीं आया। फिर काशीराम साहब हम सब चौकी में गए, वहाँ पर लिखा गया, फिर पीएससी आई, फिर हमको पीएससी हम लोग को सुल्तानपुर तक पहुँचाने का बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पर दलित शोषित समाज की। जी जी। तब से पिछड़ों की स्थिति में, दलितों पिछड़ों की स्थिति में कुछ सुधार आया है कि नहीं? बहुत सुधार आया है। सुधार काशीराम साहब की देन थी, आज की देन नहीं, काशीराम साहब की देन थी। उन्हीं की बनाई हुई नींव डाली हुई है जयसिंहपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं पंजाब में भी उन्होंने नींव जमाया था, जबकि 13 विधायक पहले वहाँ हुए थे और 13 ही विधायक उत्तर प्रदेश में भी हुए थे। 86 से राजनीतिक शुरुआत किए हैं, 1986 से, और राजनीतिक शुरुआत का क्या क्या अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं। राजनीतिक शुरुआत का अनुभव हमें पहले कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि हम फौज से रिटायर होकर आए थे, मानवर काशीराम जी के अंबेडकर मिशन को चलाने का काम किया था और हम उस मिशन से जुड़ गए थे। काशीराम साहब अंबेडकर मिशन को चला रहे थे, लेकिन अभी अंबेडकर मिशन से हट करके जो हो रहा है, ये लोग टूट रहे हैं पूरा। 1986 से लेकर के आपने जो राजनीतिक शुरुआत की, उसके बाद से यहाँ पे पिछड़ों को गोलबंद करने का, जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के माध्यम से आप मुहिम उठाते थे इनको गोलबंद करने का, उसके बाद से तब से कोई नेता दिखा नहीं पिछड़ों को गोलबंद करने का। 1987 से हम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन प्रत्येक वर्ष करते आए 2007 तक। उसके बाद हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन पिछड़ा वर्ग संगठित हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर संगठित हुआ, लेकिन यादव थोड़ा कम संगठित हुआ, क्योंकि यादव जो है सपा के साथ ही हमेशा जाता रहा। इससे जो जनता की भावनाएं और जो जनता के अंदर बैठा हुआ है, पिछड़े ही वर्ग यहाँ जीते, क्योंकि यादव यहाँ 17 यादव जिला पंचायत जीते हैं और यादव का यहाँ ज़्यादा बड़ा जनाधार है। बहुत बहुत धन्यवाद।